हेलो गाइज, आप लोग इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि झारखंड आरक्षी यानी कि झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करेंगे। आप लोग खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग को बताना चाहूँगा, जो झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई होना है और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई होना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से ही खुद से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म झारखंड कांस्टेबल का। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। और चलिए देखते हैं कि किस तरह से झारखंड कांस्टेबल का मोबाइल फोन से फॉर्म अप्लाई किया जाता है। झारखंड आरक्षी यानी कि झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोग जब खोलिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोग के मोबाइल फोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में भी। तो जो लोग भी इस वेबसाइट में नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट में आने के बाद देखिए कहाँ पर से फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है। इसी के नीचे में आप लोग को देखने के मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, तो इसी पे आप लोगों को टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। जैसे ही टच किया तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। इसमें दूसरे नंबर पे देखिएगा तो दूसरे नंबर पे लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेसीसीई यानी कि झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो वैकेंसी निकलने वाला था 2023 में ही निकलने वाला था, बट यहाँ पर 2024 पहुंच गया है। 2024 में इसको निकाला गया है, इसीलिए 2023 लिखा हुआ है। यहाँ पर राइट साइड में देखिएगा तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। तो इसी के राइट साइड में जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है उसी पे टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया और यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को ओके कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके किया तो यहाँ पर देखिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आ गया और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखने के मिल रहा है। अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट लॉगिन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह का। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट बार यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे टच कीजिएगा। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो कैंडिडेट लॉगिन पे टच कीजिएगा। अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे टच करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रिकवर कर सकते हैं। और नीचे में देखिएगा तो इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 22/1/2024 से लेकर के 21/2/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी डेट भी देख सकते हैं, पेमेंट कब तक कर सकते हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप लोग एक बार देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे टच करना है। यहाँ पर मैं अप्लाई ऑनलाइन पे टच कर दिया। जैसे ही मैं अप्लाई ऑनलाइन पे टच किया तो यहाँ पर मुझे अप्लाई करने का एक फॉर्म यहाँ पे खुल करके आ गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल का आया हुआ है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में देखिए क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में अप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम यानी कि राजू कुमार है तो सिर्फ आप लोग राजू ही लिखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट नेम कुमार है तो आप लोग कुमार लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका टाइटल होगा वो यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में अप्लीकेंट्स फुल नेम यानी कि एक साथ राजू कुमार लिख देना है पूरा। उसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ किस तरह से लिखना है देखिए। जैसे ही आप लोग डेट ऑफ बर्थ के नीचे में जो भरने के लिए दिया गया है इस पे टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक कैलेंडर खुल करके आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, या फिर डायरेक्ट आप लोग कीवर्ड से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना होता है, इसके लिए यहाँ पे टच करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद यहाँ पर डे सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आ जाता है। उसके बाद देखिए नीचे में फादर नेम लिखना है, यहाँ पर आपका फादर नेम लिख दीजिएगा, यहाँ पर मदर नेम लिख दीजिएगा और फुल लिखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। नेम एंड टाइटल दोनों होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर टच कीजिएगा तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा या ट्रांसजेंडर का दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद नीचे में फिर से मोबाइल नंबर इंटर करना है सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद फिर से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने इंडियन का ऑप्शन आएगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, यानी कि आपका कहीं पे हाथ या पैर पे या फिर कहीं पे भी शरीर में कटा हुआ हो या फिर कोई मोल हो यानी कि तिल हो तो उसका निशान यहाँ पे लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा भी डाल सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं है, कोई एक भी डालिएगा तो चलेगा। उसके बाद नीचे में देखिए लिखा गया है ऑप्शन
ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2 आप क्या देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर टच कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज पेपर दिखाएगा झारखंड का, तो आप लोग कोई भी लैंग्वेज पेपर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं चलिए कोई एक नागपुरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, जिसके लिए इसी पे टच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है या वदर, ठीक है। तो शादीशुदा है तो मैरिड पे सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड पे सिलेक्ट कीजिएगा। मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो यहाँ पर अनमैरिड में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वदर इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें कि वैकेंसी टाइप, किस तरह का वैकेंसी आप अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर, बैकलॉग या दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एसटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एसटी आप सेलेक्ट कीजिएगा, तभी यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन आएगा कि आर यू बिलोंगिंग टू प्राइमेटिव ट्राइब्स। तो प्राइमेटिव ट्राइब्स क्या होता है, आदिम जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आर यू एन एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, यानी कि पहले क्या आप नौकरी करते हैं कहीं पे, अगर करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में है हैव यू सर्व इन होम गार्ड ऑफ 3 years और एट लीस्ट 6 month, क्या आप होमगार्ड में सर्व कर रहे हैं, अभी होमगार्ड का नौकरी कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर देखिए 6 month होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में पूछा जा रहा है कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का 10th या मैट्रिक लेवल का ही होना चाहिए, ठीक है। उसी का आप अपना डिटेल देंगे, नहीं ये नहीं कि आप लोग अपना हायर एजुकेशन देने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा 10th का ही अपना डिटेल डालना है। जिससे सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड नेम डालना है, जैसे कि झारखंड से होंगे तो यहाँ पर जैक लिख सकते हैं, ठीक है, जैक बोर्ड लिख सकते हैं, जैक बोर्ड रांची या फिर जैक रांची लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर 10th पास किए हैं वो यहाँ पे आप लोग इंटर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मंथ लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 03 स्लेश करके डाल देता हूँ 2015, ठीक है। यहाँ पर मैं 2015 लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कैलेंडर भी आप लोग के सामने खुल करके आता है, तो आप लोग कैलेंडर के साथ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। जैसे 2015 और ये फरवरी आया हुआ है, तो मैं फरवरी को ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रिजल्ट स्टेटस, क्या आप पास है, अफियरिंग है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का पास ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अफियरिंग वालों का कोई भी जगह नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर डालना है, आपका जो भी 10th का रोल नंबर था। तो आप लोग जो जैक बोर्ड से होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपना रोल कोड के साथ अपना रोल नंबर भी डालेंगे, ठीक है। बीच में सिर्फ एक डैश लगा देंगे इस तरह का, और पूरा रोल कोड एंड रोल नंबर भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे परसेंट ऑफ मार्क्स ऑफ 10, यानी कि आपका कितना परसेंट आया था 10th में, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। जैसे कि मेरा 60% होगा तो मैं 60 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 60 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में एड्रेस, आप लोगों को एड्रेस लिखना है, तो किस तरह से एड्रेस लिखना है ये देखिए। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना सेक्टर नंबर दे सकते हैं, आपका हाउस नंबर होगा वो आप दे सकते हैं। एड्रेस 2 में आप विलेज दे सकते हैं, आपका पोस्ट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिटी, विलेज एंड टाउन का नेम भी दिया गया है, तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी सेक्टर नंबर नहीं है तो यहाँ पर जो विलेज डालिएगा वही यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आप लोग को सिलेक्ट करना है, इसके लिए इसी पे टच करना है, और आपका जो भी स्टेट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो यहाँ पर से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में पिन कोड, तो यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड होगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे में आइएगा
देखिएगा तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बोला जा रहा है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरोस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोगों को नीचे में भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो एक चेकबॉक्स दिख रहा है उसको टिक लगा लेना है, तो नीचे में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आ गया जो मैं भरा था, ठीक है। अगर अलग अलग है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप लोगों को क्या करना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। जिस तरह से आप लोग ऊपर में प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा यानी कोरोस्पोंडेंट एड्रेस डालिएगा, उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को भर लेना है। यहाँ पे विलेज विलेज लिख लेना है, उसके बाद स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और पिन कोड भी डाल देना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहीं पे पोस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो लाइन 1 या फिर लाइन 2 है उसी में क्या कर लेना है, आप लोगों को पोस्ट को भी इंटर कर देना है, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपका होता है तो आपका पोस्ट द्वारा आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाए, ठीक है। पिन कोड लिख लेना है सही तरीके से, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पे टच कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी आप डिटेल डालें अभी वो सारा डिटेल सही है या नहीं। अगर आपका डिटेल कहीं पे गलत हो गया है तो आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर एडिट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे टच करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल सही है तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है जिसके नीचे एक चेकबॉक्स दिया गया है, तो इसको टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद देखिए राइट साइड में देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, उसको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ वैसे ही इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद देखिए राइट साइड में यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है सबमिट एंड नेक्स्ट, तो इसी पे टच कर लेना है। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आता है जो कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस का है, जिसमें कि आप लोगों को डियर करके अपना नाम देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे में रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर में भी भेजा गया होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड बताया गया है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कि योर JCCE 2023 प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फुल्ली लॉग इन विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मेरा आ चुका है। और लॉगिन करने के लिए देखिए डेट ऑफ बर्थ बताया गया है मुझे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। जो लॉगिन करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ से ही लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, तो लॉगिन पे टच करते हैं। तो लॉगिन पे जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल करके आएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद देखिए नीचे में लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो लॉगिन पे टच करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग भूल गए हैं तो उसके लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आप लोग सामने अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट, तो इसमें आप लोगों को प्रीफरेंस डालना है, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए राइट साइड में दिया गया है, जिसे खूंटी फर्स्ट में दिया गया है, रेगुलर दिया गया है, राइट साइड में प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो सिलेक्ट पे जैसे ही टच कीजिएगा तो आप खूंटी को किस नंबर पे देना चाहते हैं वो यहाँ पर से सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे सामने यहाँ पर टोटल 16 आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं जिसको भी देना चाहूँगा उसको मैं दे सकता हूँ। इस तरह से जिसे मैं इसको तीसरा दे दिया, ठीक है, उसी तरह से मैं इसको पहला दे सकता हूँ, उसी तरह इसको मैं चौथा दे सकता हूँ। इस तरह से मैं सभी को प्रेफरेंस डाल सकता हूँ, यानी कि टोटल 16 है तो 16 प्रेफरेंस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। बैकलॉग के लिए भी देख सकते हैं और रेगुलर के लिए, दोनों के लिए मैं डाल सकता हूँ। लेकिन जो प्रेफरेंस डालेगा उससे पहले आप लोग झारखंड आरक्षी यानी कि झारखंड कांस्टेबल का जो भी नोटिफिकेशन है उसमें आकर के रिक्तियों का विवरण जरूर चेक कर लीजिएगा, नियमित यानी कि रेगुलर और बैकलॉग के लिए, दोनों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जिला वाइज दिया गया है किसके लिए कितना है और किस कैटेगरी वालों के लिए कितना सीटें खाली हैं, वो चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग प्रेफरेंस को डालिएगा। तो एक बार आप लोग को जरूर चेक कर लेना है। और जो लोग इस PDF को देखना चाहते हैं, यानी कि इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस में यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी खाली है और किस कैटेगरी वालों के लिए कितना खाली है। तो उसी के अनुसार आप लोग अपना प्रेफरेंस भी डालिएगा, ताकि आप लोग का जो भी प्रेफरेंस डालते हैं वो सही तरीका से डल सके। ऐसा नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट में आप डाल दिए और वहाँ पर मेल या फिर फीमेल का कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है तो आप लोग का जो भी प्रेफरेंस डाले हैं वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है। तो इस तरह से सभी को डालने के बाद नीचे में देख पा रहे होंगे राइट साइड में दिया गया है वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट
पेमेंट, ठीक है। पेमेंट के लिए नेक्स्ट करना है तो इसी पे आप लोगों को टच कर देना है। नेक्स्ट पेज पेमेंट का सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी लग रहा है, मेरा यहाँ पे 50 रुपये लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर एसटी से बिलोंग करता हूँ। और जो लोग भी जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों का 100 रुपया लगेगा और बाकी लोगों का यहाँ पर 50 रुपया लगने वाला है। तो पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पे नाउ पे टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं पे नाउ पे टच किया तो इस तरह से लोडिंग हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइम आउट, देखिए यहाँ पर मेरे को 15 मिनट दिया गया है। यहाँ पर सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन में देखिए सबसे पहले बिलिंग नेम मांगा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, आपका जो भी फुल एड्रेस होगा वो लिख देना है। यहाँ पर जिप कोड यानी कि पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर सिटी आप लोग को लिख देना है और यहाँ पर स्टेट लिख देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, कंट्री। तो यहाँ पर टच करके आप लोग अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जिससे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया कर दूंगा। उसी तरह आप लोग भी इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया देखिए इंडिया, तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी भी आप लोगों को डालना जरूरी है, डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसके किसके माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, नेट बैंकिंग का दिया गया है, यूपीआई का भी दिया गया है। तो आप लोग किसी से भी कर सकते हैं। मेरे अनुसार आप सभी के पास एटीएम कार्ड तो होगा ही। तो क्या करना है, आप लोगों को डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कार्ड नंबर लिख देना है, जो कि 16 डिजिट का होता है, फ्रंट में ही होता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर टच कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईयर भी आ जाएगा आपका। जब भी एक्सपायर हो रहा है कार्ड में ही दिया रहता है, फ्रंट में ही, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सीवीवी नंबर डालना है, ठीक है। सीवीवी नंबर क्या होता है, तो आप कार्ड के पीछे में देखिएगा तो 3 डिजिट का नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। एक ब्लैक कलर का पट्टी या फिर व्हाइट कलर का पट्टी रहता है, उसी के राइट साइड में किसी का 5 डिजिट रहता है। तो आप लोगों को 3 डिजिट ही लास्ट का इंटर करना होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक पेमेंट पे टच करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी यूपीआई से पेमेंट करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लिया। यूपीआई जैसे ही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए पे बाय एनी यूपीआई एप्स, कोई भी यूपीआई ऐप से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर यूपीआई आईडी डालना है या फिर यहाँ पे जो स्कैनर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हम देख पा रहे हैं जनरेट क्यूआर, तो आप क्यूआर भी जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी डालिएगा और नीचे में मैक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, मैक पेमेंट पे टच कीजिए और फिर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कार्ड से दिखाता हूँ कि किस तरह से पेमेंट किया जाता है। तो कार्ड पे चलते हैं हम लोग एटीएम कार्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है, मंथ, ईयर एंड सीवीवी, और यहाँ पे बैंक पेमेंट पे टच करके पेमेंट कर देना है। बैंक पेमेंट को टच करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ओटीपी डालना होता है, जो कि बैंक की तरफ से भेजा जाता है। यानी कि जिस डेबिट कार्ड से, जिसका भी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे होंगे तो उस अकाउंट नंबर पे लिंक रहता है जो मोबाइल नंबर, तो उसी में एक ओटीपी भेजा जाता है बैंक की तरफ से। तो वही ओटीपी यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं डाल देता हूँ ओटीपी, जो कि मेरे पास आ चुका है 4758, उसके बाद 15, इस तरह से आ चुका है। उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अलग अलग बैंक का अलग अलग गेटवे शो करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेरा रेड कलर का इस तरह से आ रहा है तो आप लोग का दूसरे बैंक का होगा, कोई एसबीआई से कर रहे होंगे, कोई बैंक ऑफ इंडिया से कर रहे होंगे, तो अलग अलग पेज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट ओटीपी पे आएगा किसी का, और किसी का बैंक पेमेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं सबमिट ओटीपी पे टच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेमेंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ देर लोडिंग ले रहा हूँ। यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद देखिए कुछ अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर लॉगिन वाला पेज आ जाता है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद लॉगिन वाला पेज आ जाता है। तो आप लोग को फिर से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डाल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप लोग के सामने जो अगला पेज खुल करके आता है वो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का प्रोसेस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो फॉर्मेट दिया गया है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर जेपीई फाइल साइज होना चाहिए इसका 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच। उसी तरह यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का भी फॉर्मेट बताया गया है, सेम फॉर्मेट है, जेपीजी या जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर जेपीई
फाइल फॉर्मेट है और इसका जो साइज़ दिया गया है वो बताया गया है कि 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं चूज फाइल पे टच कर देता हूँ तो आप लोग के सामने इस तरह का ऑप्शन खुल करके जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग फाइल्स पे टच कीजिएगा, यानी कि फाइल्स को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप लोग फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग के सामने इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो जिस भी फाइल में आपका, जिस भी फोल्डर में आपका फ़ोटो होगा वो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही भी फ़ोटो में टच किया तो इस तरह का यहाँ पर आ गया और नाम भी शो कर रहा है फ़ोटो का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो इसको क्या करना है, अपलोड करने के लिए अपलोड पे टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं अपलोड पे टच कर देता हूँ। जैसे ही पे अपलोड पे टच किया तो यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, जैसे कि मेरा फोटो भी यहाँ पर आ चुका है। और सिग्नेचर को भी अपलोड करने के लिए उसी तरह से करना है, चूज फाइल पे टच करना है। यहाँ पर पहले मैं चूज फाइल पे टच करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फाइल पे चले जाता हूँ और मैं जिस भी फाइल पे रखा था, जिस भी फोल्डर पे रखा था वो ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ पर मेरा सिग्नेचर भी है। तो इसको मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अपलोड पे टच करके इसको भी अपलोड कर देता हूँ। देख पा रहे होंगे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, इसको मैं ओके कर देता हूं और यहाँ पर मेरा सिग्नेचर भी आ चुका है। अगर आप लोग री अपलोड करना चाहते हैं, दूसरा फोटो अपलोड हो गया है फिर दूसरा सिग्नेचर अपलोड हो गया है तो री अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल पे टच करके, ठीक है। मेरा दोनों सही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या ऑप्शन शो कर रहा है देखिए, एक बार देख लेते हैं। आर यू ए ग्रेजुएट और डिप्लोमा फ्रॉम रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर मैं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ तो इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से किया हुआ रहता तो मुझे कुछ रिजर्वेशन मिलता, लेकिन कुछ फ़ायदा मिलता, लेकिन मैं यहाँ से नहीं किया हूँ तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर नीचे में पूछा जा रहा है कि आर यू अपॉइंटमेंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पुलिस, यस और नो। तो यहाँ पर मैं कभी भी अपॉइंटमेंटेड नहीं हूँ, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद राइट साइड में देखिएगा तो फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो इसको मैं टच करके यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देता हूँ। और यहाँ पे जिसे मैं फाइनल सबमिशन किया तो देख पा रहे होंगे इस तरह का यहाँ पर आ चुका है। तो इसको मैं प्रिंट एप्लीकेशन पे टच करके प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पे जैसे ही मैं टच किया तो देख पा रहे होंगे इस तरह का मेरा जो भी डिटेल मैं फॉर्म अप्लाई करने के टाइम डाला था सारा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट करने के लिए या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखने के लिए आप लोगों को नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रिंट पे टच करके आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में PDF के रूप में सेव कर सकते हैं, या फिर जिसके पास प्रिंटर है तो वो लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप से अप्लाई कर रहे होंगे तो लैपटॉप में ही सेव करके रख सकते हैं, कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को प्रिंट पे टच करना होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से झारखंड कांस्टेबल यानी कि झारखंड आरक्षी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है। मैं आप लोग को प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाया एक एक करके कि किस तरह से अप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, वो सारा डिटेल में बताया हूँ आप लोगों को। तो अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं सोशल मीडिया का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप किसी भी सोशल मीडिया से मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आता हूँ। और आप लोग को मैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी बताता हूँ, वो भी मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करने के लिए बताता हूँ, घर बैठे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना करके रखिए, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।